हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित हैं। आज नए वर्ष के पहले दिन एक ऐसी वैकेंसी आई है जो आउटसोर्सिंग की है, लेकिन बहुप्रतीक्षित आउटसोर्सिंग भर्ती है ये। चूंकि कई लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि एपीओ की भर्ती कब आएगी या टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती कब आएगी, तो वो भर्ती उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग से आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में हम लोग क्रमवार तरीके से बात करेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उसमें वेतन क्या है, उम्र क्या है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर भर्ती कैसे हुई होगी, फिर हम आवेदन कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के मन में ये सवाल नॉर्मली उठता है, क्या क्या लगेगा। तो हम लोग क्या क्या लगेगा पर भी बात करेंगे कि फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा, अर्थात क्या क्या अपेक्षित है। तो पहले हम लोग वार्ता करें कि ये विभाग कौन सा है। ये विभाग है ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ब्लॉक लेवल की भर्ती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत ये भर्ती की जानी है। पहला पद है अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीओ कहा जाता है, यानी एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की हिंदी होती है अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एपीओ बोलते हैं। वास्तव में ये बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। ये भर्ती पहले लोअर पीसीएस के थ्रू की जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट को पता नहीं क्या सूझा कि उसने आउटसोर्सिंग कोई भर्ती दे दी है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। पहले ये भर्ती बहुत टफ हुआ करती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग एजेंसी को देने के बाद इस भर्ती को काफी नॉर्मल कर दिया गया है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू पे ये भर्ती की जाती है। पद का नाम है एपीओ। इसमें योग्यता मांगी गई है परास्नातक। परास्नातक के बारे में हम लोग बात कर लें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये परास्नातक क्या होता है। ग्रेजुएशन के ऊपर ली जाने वाली कोई भी डिग्री परास्नातक कहलाती है। जैसे आप लोग बीए बीएससी करने के बाद एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, बीटेक करने के बाद आप एमटेक करते हैं, यानी कोई भी यूजी के ऊपर जो डिग्री होती है, यानी अंडर ग्रेजुएट के ऊपर जो डिग्री होती है, उसको हम लोग पीजी बोलते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के बाद आपने कोई भी डिग्री हासिल की है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। वेतन दिया गया है 34,140 रुपया। कुल पद हैं 8। उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में। दूसरे टाइप का जो पद है उसका नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसके साथ ओ लेवल होना चाहिए। वेतन है 15,156 रुपया। कुल पद संख्या है 7। उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में। तीसरे प्रकार का जो पद है उसका नाम है अकाउंटेंट। इसमें बीकॉम मांगा गया है। वेतन है 15,156 रुपए। कुल पद संख्या है 10। उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में। चौथे प्रकार का जो पद है उसको कहते हैं टीए। शॉर्ट फॉर्म में टीए बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है टेक्निकल असिस्टेंट। हिंदी में कहा जाता है तकनीकी सहायक। ये पद 2 प्रकार का निकला हुआ है। पहला जो पद है वो ग्राम पंचायत स्तर का है और दूसरा जो पद है वो ब्लॉक लेवल का है। एक कंफ्यूजन हम लोगों को दूर कर लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग छोटा या बड़ा समझते हैं। लोग समझते हैं कि ब्लॉक लेवल का जो टीए होगा वो बड़े पद का होगा और जो ग्राम पंचायत लेवल का टीए होगा वो छोटे पद का होगा, लेकिन ये भ्रांति आप निकाल दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पावर दोनों के सेम है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल का हो या ब्लॉक लेवल के हो। अधिकार भी उनके बराबर हैं। जो अधिकार ग्राम पंचायत लेवल के टीए को है वही अधिकार ब्लॉक लेवल के टीए को है। टीए का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल असिस्टेंट। हिंदी में इसको कहते हैं तकनीकी सहायक। तो टीए जो ग्राम पंचायत लेवल के हैं उनके लिए डिप्लोमा सिविल होना चाहिए। सिविल अगर नहीं है तो मैकेनिकल होना चाहिए। मैकेनिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए। यानी आप पॉलिटेक्निक
किसी भी ट्रेड से किए हों, चाहे सिविल से किए हों या इलेक्ट्रिकल से किए हों या मैकेनिकल से किए हों, तीनों में से कोई भी ट्रेड से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप ग्राम पंचायत लेवल के लिए आहार्य हैं। ग्राम पंचायत लेवल का फॉर्म आप भर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और सेम डिग्री ब्लॉक लेवल के लिए भी मांगी गई है, यानी जो टीए ब्लॉक लेवल है उसके लिए भी सेम डिग्री है। मतलब पॉलिटेक्निक आप किए हो, चाहे सिविल से किए हो या पॉलिटेक्निक आपने मैकेनिकल से किया हो या इलेक्ट्रिकल से किया हो, तीनों में से आपने किसी भी विधा से पॉलिटेक्निक किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे ग्राम पंचायत लेवल का टीए भरिए या ब्लॉक लेवल का टीए भरिए, दोनों के अधिकार सेम हैं, दोनों के उत्तरदायित्व सेम हैं और सैलरी भी दोनों के बराबर है। 15,656 रुपए सैलरी है। अंतर इतना ही है कि जो ग्राम पंचायत लेवल की पोस्ट है उसमें 71 जगह है, यानी 71 पोस्ट है, और जो ब्लॉक लेवल की पोस्ट है उसमें केवल 9 पोस्ट है। उम्र 18 से 62 वर्ष के बीच में दोनों के लिए मांगी गई है। चाहे आप ग्राम पंचायत लेवल के लिए आवेदन करिए या ब्लॉक लेवल के लिए आवेदन करिए, दोनों में उम्र बराबर मांगी गई है, 18 से 62 वर्ष के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी इनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, या बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो इनका काम क्या है। तो पहली पोस्ट जो है एपीओ की, ये अधिकारी की पोस्ट है। मनरेगा योजना में संचालित जितने भी कार्यक्रम होते हैं विकास के, डेवलपमेंट के, उनकी देख रेख करना एपीओ का उत्तरदायित्व है, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का ही उत्तरदायित्व है। दूसरा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर। मनरेगा में कंप्यूटर चलाने का जो लोग काम करते हैं उनको कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। अकाउंटेंट की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं। अकाउंटेंट का उत्तरदायित्व होता है लेखा जोखा करना, मतलब कितना बजट आया, कितना बजट खर्च हुआ, कितना बजट अभी आना बाकी है, कितना अवशेष है, इन सब की जिम्मेदारी जो होती है वो अकाउंटेंट की होती है। इसी प्रकार से टीए टेक्निकल असिस्टेंट की जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो मनरेगा योजना संचालित हो रही है उसमें जो डेवलपमेंट के काम है, विकास के कार्यक्रम है, उसमें ये तकनीकी सपोर्ट प्रदान करते हैं। मतलब टेक्निकल सपोर्ट ये प्रदान करते हैं, चाहे डिजिटल माध्यम से, चाहे श्रम माध्यम से, चाहे फील्ड लेवल पे। ये टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं ये सपोर्ट देते हैं, किसको? जेई को सपोर्ट करेंगे, बीडीओ को सपोर्ट करेंगे, कार्यक्रम अधिकारी को सपोर्ट करेंगे, यानी पूरे विकास कार्यों में संचालन में ये अपनी भूमिका सपोर्टिंग नेचर का अख्तियार करते हैं। यानी इनका काम है तकनीकी रूप से प्रोग्राम को सपोर्ट करना, ये टीए का काम होता है। फिर हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी कौन सी है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम है क्रॉप केयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्रॉप केयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया वही पुरानी है जो हर आउटसोर्सिंग एजेंसियां अख्तियार करती हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा और इसमें लगेगा क्या क्या, जो मतलब अहम सवाल लोगों के दिमाग में होता है, क्या क्या लगेगा, तो उस पे हम लोग बात करते हैं। पहले हम सेवा योजन पोर्टल पे जा करके एक पंजीयन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं वो होते हैं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपने पढ़ाई किया हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, बीकॉम, यानी जो भी आपने पढ़ाई किया हो उसकी शैक्षिक योग्यता हम पहले कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो। अगर आप सामान्य वर्ग में हैं तो जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड नंबर होना चाहिए और इसके बाद आपके पास एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। अगर वो मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जो मेन भूमिका है वो मेल आईडी की है। मेल आईडी
आप वही डालिए जो मेल आईडी आपकी पहले से एक्टिव है, यानी जिस मेल आईडी को पर डे आप खोल खोल कर देखा करते हैं, वही मेल आईडी रजिस्ट्रेशन पीरियड में आप डालेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आप आवेदन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करने में या फॉर्म भरने में कोई असुविधा हो रही हो, तो यहाँ एक वेबसाइट लिखी गई है www.sarkarisevayojan.in। इस वेबसाइट पे जा करके आप अपना डाटा फीड करेंगे तो जो सपोर्ट टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका फॉर्म भरने में आपको मदद करेगी। ये भर्ती अभी बाराबंकी जिले से आई है। आप लोग अगर हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, हमारे संपर्क में हैं, तो जब आपकी जनपद से आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म कब निकला है, कैसे भरा जाएगा। आपके भी जनपद से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। 8 तारीख का इंतजार आप नहीं करिएगा। जनरली देखा गया है कि लोग इंतजार करते हैं कि जब लास्ट डेट आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये गलती कदाप मत करिएगा, क्योंकि जब लास्ट डेट आता है तो सर्वर बहुत व्यस्त हो जाता है और लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भरें, जिससे आप फॉर्म भरने में समर्थ हो सकें। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।